फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज गुरुवार का दिन है, आज थर्सडे का दिन है। आज के लॉर्ड हैं गुरु ग्रह आज के लॉर्ड हैं बृहस्पति हैं। बृहस्पति को खुश करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। गुरुवार की टिप है कि हमें आज के दिन पीला दान करना चाहिए। या तो लड्डू कर लीजिए पीले दान, या पीले दान में आप चने की दाल भी दान कर सकते हैं। आपको चने की दाल जल पर चलते पानी में, जो साफ चलता पानी होता है उसमें जल परवाह करनी है। उसके बाद मैं आज आपको कुछ विशेष टिप्स दूंगी रिलेटेड टू मंदिर, जो हमें कभी, कल मैंने आपको किचन के रिलेटेड दी थी, जो हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। उससे हमारे घर में दरिद्रता आती है। हमें मंदिर में क्या टिप्स फॉलो करनी चाहिए जिससे हमारे घर में बरकत आए। पहली टिप, मैं आपको 11 टिप्स दूंगी। पहली टिप ये है कि चुप चुप बोलो ना। पहली टिप ये है कि हमें हमारे मंदिर की सफाई हमेशा शनिवार को करनी चाहिए। हमें अपनी सफाई मंदिर की सैटरडे को ही करनी चाहिए। सैटरडे सफाई का दिन होता है। अगर हम घर की सफाई भी कहते हैं तो भी हम सैटरडे को ही कहते हैं। लेकिन अपना मंदिर हर शनिवार आप मतलब अपने रूटीन बना लें। हर शनिवार आपको अपना मंदिर साफ करना ही करना है। उसके बाद दूसरी टिप, आपको क्या करना है, जब आपने मंदिर साफ कर लिया, अच्छी तरह से उसे साफ कर लिया, तो उसमें गंगा जल का छींटा जरूर करें। क्योंकि जो गंगा जल है वो बहुत पवित्र है। जिस पर भी गंगा जल का छींटा होता है वो पवित्र हो जाता है। जब आप किसी चीज को दोबारा साफ कर रहे हैं, उस चीज के ऊपर गंगा जल का छींटा जरूर दीजिए। ये तीसरी टिप ये है कि हमें जब भी अपने मंदिर में जोत जगाएं, जब भी आप अपने मंदिर में जोत जगाएं तो अपनी जोत को साफ करे बिना कभी मत जलाएं। उसको क्लीन करें, उसे धोएं, फिर जलाएं। क्योंकि मैं ये कई लोगों को कहती हूँ कि जब हम बर्तन यूज करते हैं तो हम धोकर यूज करते हैं, तो हम जूठी जोत भगवान के आगे रोज वैसे ही क्यों जलाते हैं। तो हमें अपनी उनकी जोत धोकर फिर जलानी चाहिए। उसके बाद चौथा, ये बहुत विशेष है, ध्यान रखें, ये बहुत विशेष टिप है कि हमें कभी भी मंदिर की सफाई एकादशी या गुरुवार के दिन नहीं करनी है। इससे हमारा भाग्य बर्बाद होता है, भाग्य खराब होता है। मेरे घर में मैं तो वीरवार को अपने घर की सफाई भी नहीं करती, मंदिर तो बहुत दूर की है। सो हमें वीरवार के दिन, गुरुवार के दिन कभी भी सफाई मंदिर की नहीं करनी चाहिए, ये विशेष। उसके बाद पांचवी टिप ये है कि हम जब भी अपने मंदिर को साफ करें तो हम जब भी अपने भगवान की फोटोज निकालते हैं तो उन्हें कभी भी जमीन पर मत रखें। उन्हें एक सुंदर वस्त्र, कपड़ा बिछाकर, साफ कपड़ा बिछाकर आप कहीं बेड पे रख दें, आप कहीं सोफे पर साफ कपड़ा बिछाकर उसे वहां रखें। क्योंकि जब भी हम जिन्हें हम पूजते हैं, हम उन्हें नीचे जमीन पर कैसे रख सकते हैं। तो इस बातों का विशेष ध्यान रखें प्लीज। अगर नहीं आप सोफे पर रख सकते, आप बेड पर रख सकते, तो आप कुर्सी ले लें, उस पर अच्छा साफ कपड़ा बिछाकर उन्हें वहां रखें। कभी भी जमीन पर भगवान की मूर्ति या तस्वीरें ना रखें, इससे भी हमारा भाग्य खराब होता है और हमारे घर में दरिद्र। और उसके बाद छठी चीज ये है कि हम जब भी हमने पूजा कर ली, हमने साफ सफाई कर ली, हमने जोत कर बत्ती कर ली, पूजा कर ली, ये रोजाना करना है। आपको क्या करना है, आपको अपने मंदिर का पर्दा कर देना है या गेट बंद कर देना है। हमें अपने मंदिर का गेट बंद करके रखना है और पर्दा करके रखना है। कभी भी अपने मंदिर का गेट या पर्दा खुला ना रहे, क्योंकि हमारे घर कितनी वाइब्स आती हैं। कोई लोग नेगेटिव वाइब से आते हैं, कोई अच्छी वाइब से आते हैं। हमारे भगवान को भी वो नजर लगा जाएंगे। इसलिए हम अपने बच्चे को संभाल कर रखते हैं, हम अपने अन्न को संभाल कर रखते हैं, किसी के सामने नहीं खाते कि हमें नजर लग जाएगी। तो हम अपने भगवान को स्वयं सबके सामने क्यों दर्शा रहे हैं। सो अपने भगवान को भी पर्दे में रखें। हमारे पंजाबी में एक कहावत है, नारी, पैसा और भगवान ये पर्दे के अधिकारी हैं। जितना आप पर्दे से भक्ति करेंगे बढ़ेगी, जितना आप पर्दे से पैसा रखेंगे बढ़ेगा।
जितना आप पर्दे से औरत रखेंगे उतनी सुंदर होगी, क्योंकि आपने नोटिस किया होगा जो मुस्लिम होते हैं उनकी जो लेडीज होती हैं वो कवर रहती हैं, कितनी सुंदर होती हैं। सो प्लीज़ भगवान के कमरे को भी, अपने भगवान को भी कवर करके रखें, आपके लिए भगवान खुले। उसके बाद मैंने आपको छठी चीज़ बताई थी, अब सातवीं चीज़ ये है कि हमारे मंदिर के रिलेटेड हमें अपने मंदिर में रोजाना एक कपूर जरूर जलाना चाहिए। कैम्फर या कपूर, कैम्फर को ही कपूर कहते हैं, सॉरी, कपूर एक जरूर जलाना चाहिए, जिससे अगर हमारे घर में हमारे ऊपर पितृदोष है या हमारे घर में पितृदोष, जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी है वो समाप्त होगी। अगर हमारे घर में पितृदोष है तो वो पितृदोष शांत होगा, हमारे घर में सुख समृद्धि आएगी। आप ट्राई करें, रूटीन बना लें कि आपको रोजाना अपने घर में कैम्फर जलाना ही जलाना है। उसके बाद आठवीं चीज ये है कि हम जिस भी भगवान को पूज रहे हैं, जिस भी भगवान की मूर्ति हमने मंदिर में रखी हुई है, वो अखंडित नहीं होनी चाहिए। इतनी सी भी टूट गई तो उसे मंदिर में रखाएं, भगवान के जल प्रवाह मत कीजिए, मंदिर में रखाएं, उसे नहीं लेके आए। लेकिन अखंडित मूर्ति आपके दरबार में या आपके पूजा घर में नहीं होनी चाहिए, इससे भी आपका भाग्य खराब होता है। नौवीं चीज़ ये है, बहुत नए उपाय हैं, इन कई चीज़ों के बारे में, कई टिप्स के बारे में आपको पता नहीं होगा, आप जानेंगे और आप अपना लाइफ इजी अपने आप बना लेंगे घर बैठे। हम कुछ गलतियां करते हैं, वो गलतियां अपनी सुधार लीजिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। उसके बाद आठवीं चीज़ ये है कि हमें कभी भी जो भी हमारे पूजा का वेस्ट सामान होता है, जैसे माचिस की तीली हो गई, कोई जोत हो गई या कुछ भी हो गया, वो हमें जल प्रवाह नहीं करनी है या फेंकनी नहीं है। वो आप क्या करें, आप उसे इकट्ठा करें, लिफाफा बनाएं तो, और मंदिर में जाएं, मंदिर में किसी पेड़ की ब्रांचेस में, पेड़ की जड़ में रखाएं, वहां से कोई भी उठा ले, वो आपकी टेंशन नहीं है। लेकिन आप यही करें, उससे जल प्रवाह मत करें, पानी को पोल्यूट मत करें, इससे चंद्रमा खराब होगा। आप उसे फेंकें मत, क्योंकि वो बहुत पवित्र होती है, जो भगवान की राख होती है। आप उसे एक पैकेट बनाएं, उसे मंदिर में पेड़ के नीचे रखाएं। आप ट्राई करें कि थोड़ा सा, ज़्यादा होने ही ना दे, थोड़ा थोड़ा करके ही उसे राख बनाकर मंदिर में रखाएं। उसके बाद नौवीं चीज़ ये है कि हमें कभी भी शिव जी, गणेश जी और भैरव देव, तीनों भगवान को तुलसी का भोग कभी नहीं लगता। हमें इन तीनों भगवानों को तुलसी का भोग नहीं लगाना है। तुलसी का भोग सिर्फ कृष्ण जी को, विष्णु जी को, और हमें मेनली विष्णु जी और कृष्ण जी और राम जी, जो भी विष्णु जी के अवतार हैं, उन्हें तुलसी का भोग लगता है। कभी भी शिव जी को और गणेश जी को और भैरव देव को तुलसी का भोग नहीं लगाना चाहिए। उसके बाद जो आपका मंदिर हो, कहाँ हो, मंदिर या तो पूर्व दिशा में होना चाहिए या आपका मंदिर उत्तर दिशा में होना चाहिए। इससे भी आपको भाग्य उदय होगा। अगर आपने मंदिर, अपनी डायरेक्शन चेक कर लीजिए, रॉन्ग डायरेक्शन में मंदिर कभी भी फल नहीं देगा, आपकी मेडिटेशन या आपकी भक्ति में डिस्टर्बेंस लाएगा ही लाएगा। उससे आप ट्राई करें कि अगर चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन तो चेंज कीजिए, नहीं तो मनी प्लांट लगा लें मंदिर में, उससे आपका बैलेंस हो जाएगा। लेकिन मंदिर हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में ही स्थापित कीजिए। उसके बाद ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको दे रही हूँ, इसका कोई नंबरिंग नहीं हो सकती क्योंकि ये छोटी छोटी टिप्स हैं। दूसरी टिप, मंदिर कभी भी शौचालय के पास नहीं होना चाहिए। अगर आपका मंदिर पूर्व या उत्तर में है तो उसके आसपास भी शौचालय कभी नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई पेट रखा हुआ है, डॉग, कैट, जो भी रखे हुए हैं, उन्हें भी मंदिर के पास ना रखें, उन्हें भी थोड़ा सा दूर रखें, क्योंकि जो मंदिर है वो हमारा बहुत पवित्र स्थल है। वहाँ से हमें बहुत कुछ मिलना है, हमने वहाँ से बहुत कुछ गेन करना है, मेडिटेशन गेन करनी है, अपनी हेल्थ गेन करनी है, ग्रोथ गेन करनी है, लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना है। सो उन्हें, उस स्थान को, अपने को पवित्र रखें, ऑलवेज पवित्र रखें। किसी भी नेगेटिव
ईवल आई को मंदिर पर मत पड़ने दिए। इसीलिए मैंने पहले आपको बताया कि अपना मंदिर ऑलवेज ढक कर रखें, गेट लगा कर रखें या उसको पर्दे बांध। ये भी छोटी सी टिप है कि ये है कि हमें जो भी हम मंदिर में भगवान की मूर्ति रखते हैं उन्हें 1-1 इंच की दूरी पर रखें। इकट्ठी सी मूर्तियां ना रखें, भीड़ ना बनाए मंदिर में, मंदिर को साफ सुथरा रखें, लाइटनिंग करके रखें। आप ट्राई करें, अगर आप लाइटनिंग नहीं कर सकते तो एक बल्ब, छोटा 0 वाट का बल्ब मंदिर में ऑलवेज जलता रहना चाहिए। अगर बल्ब नहीं जला सकते तो आपको एक खंडित ज्योत बना लो, वो खंडित ज्योत ऑलवेज वहां चलती रहनी चाहिए। क्योंकि मैंने तो बल्ब लगाया हुआ है, क्योंकि मैं ज्योत का मैं अकेली इतना ध्यान नहीं दे सकती, मेरे हस्बैंड भी ध्यान करते हैं, लेकिन हमारे से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए मैं इतना वो नहीं कर रही हूँ। मैंने एक बल्ब लगाया हुआ है। आप भी अपने मंदिर में रोशनी ऑलवेज करके रखें। जैसे हम उज्ज्वला रखते हैं मंदिर में, वैसे हमारी जिंदगी में रोशनी आती है, पॉजिटिविटी आती है और ग्रोथ। लास्ट बट नॉट लीस्ट ये उपाय ये टिप ये है कि हमें अपने घर मंदिर में, पूजा घर में ऑलवेज पूजा करनी चाहिए। कभी भी कोई डे स्किप नहीं होता, कभी भी कोई हॉलीडे नहीं होता। हमें सुबह शाम रोज जोत, देसी की जोत और धूप करनी ही करनी चाहिए। कभी भी हम मंदिर को खाली नहीं छोड़ सकते, भगवान को खाली नहीं छोड़ सकते। हमें अपने मंदिर में ऑलवेज कीर्तन चलता रहना चाहिए, पॉजिटिविटी चलती रहनी चाहिए, गायत्री मंत्र चलता रहना चाहिए और पूजा हमारे मंदिर में चलती रहे, होती रहे। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। मेरी टिप्स फॉलो करें, फॉलो करके देखें, आप कहेंगे कि आपको अवश्य राहत मिली है। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू उन फ्रेंड्स को भी जो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं और जो मेरी वीडियो देख लेते हैं लेकिन उसे सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। प्लीज़ मेरे इस वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, बहुत यूजफुल टिप्स है इसमें, आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। राधे राधे।